ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने ट्वीट किया है। इनका कहना है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान ने अपने दिफा में यह कदम उठाया है। ईरान ने इराक में अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से वो ईरानी शहरियों को निशाना बनाया करते हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, अमेरिकी जारहियत से अपना दिफा कर रहा है, ईरान का ये कहना है। पाज़ारान इनकलाब ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन का अमल जारी है। कासिम सुलेमानी के आबाई शहर किरमान में इनकी तदफीन का अमल जारी है। कल कासिम सुलेमानी के जनाजा जुलूस में 70,000 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। जनाजा जुलूस में अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से तदफीन का अमल रोक दिया गया था। भगदड़ में 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे, जबकि 200 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। इनका जनाजा पहले इराक के शहर करबला और नजफ अशरफ में पड़ा गया, फिर इनको ईरान लाया गया और शहर अहवाज, तेहरान, मशहद में नमाज जनाजा अदा की गई। इस वक्त इनकी तदफीन का अमल किरमान में जारी है। तो ये इस वक्त आप रास्त तस्वीरें देख रहे हैं। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की तदफीन का अमल जारी है। कल ईरान के किरमान में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 52 अफराद जो है वो हलाक हो गए थे, जिसकी वजह से तदफीन का अमल रोक दिया गया था और आज इस वक्त तदफीन का अमल जारी है। कल उनके जुलूस जनाजा में हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए थे और अचानक भगदड़ मचने की वजह से कई अफराद जाँ बहक हो गए, कई अफराद की जान चली गई, जिसकी वजह से तदफीन के अमल को रोक दिया गया था और आज इस वक्त तदफीन का अमल जारी है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़े। शैलेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया था, अब ईरान ने भी बदले की कार्रवाई की है। ईरान ने भी कार्रवाई किया और ईरान ने कहा वो अपने दिफा में ये कार्रवाई कर रहा है। 2 बेस कैंप को निशाना बनाया है, दर्जनों रॉकेट से हमला किया गया। क्या कुछ नुकसान की खबर अब तक आ पा रही है? देखिए, हिंदुस्तान के समय के अनुसार आज सुबह करीब 4 बजे के आसपास ये जवाबी कार्रवाई हुई है, जहां पर ईरान से ये मिसाइल्स दागी गई हैं। करीब 15 के आसपास मिसाइल्स दागी गई हैं। इराक में जो अमेरिकन और कोalition फोर्सेस के बेसिस हैं, 2 बेसिस हैं, अल असद और एरबिल, यहाँ पर ये मिसाइल्स गिरे हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि इसमें अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही अलर्ट था और इन बेसिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था ताकि इस तरह के किसी भी हमले से निपटा जा सके। वहीं इसी बीच एक बड़ा अहम बयान जो कि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ का है, जो उन्होंने ट्वीट करके अब से कुछ देर पहले दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी कार्रवाई ईरान ने की है वो डिफेंस के तौर पर की है और ईरान ने ये कार्रवाई करने के बाद इसको खत्म कर दिया है, इसकी जवाबी कार्रवाई को खत्म कर दिया है। ईरान नहीं चाहता है कि एस्केलेशन ऑफ वॉर हो, हम वॉर की तरफ बढ़े, लेकिन ऐसे में अगर कोई भी एग्रेशन होता है या यूं कहें कि अगर अमेरिका कोई भी इसकी जवाबी कार्रवाई करता है तो उसको एक युद्ध समझा जाएगा। तो कुल मिला के हालात काफी तनावपूर्ण हैं, संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ ब्रीफिंग जल्द ही लेने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि इसके बाद तय होगा कि अमेरिका का रेस्पॉन्स आखिर इसको लेकर क्या हो सकता है। बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और जानना चाहेंगे, ट्रंप का आपने जिक्र किया, ट्रंप ने बिल्कुल एक ट्वीट किया, उन्होंने उस पर लिखा है ऑल इज वेल। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या ईरान, और साथ में यह भी कहा है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी फौजी ताकत है।
देखिए, जाहिर तौर पर एक मजबूत देश है और वो इस तरह के बयान देकर, ट्रंप पहले से ही इस तरह के काफ़ी बयान देते आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ट्वीट है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है ईरान की तरफ से उसका कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है अमेरिका को। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अब अमेरिका अगला कदम उठाएगा? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ट्वीट किया था कि वो 51 ऐसी साइट्स हैं जहां पर उन्होंने लॉक किया हुआ है, जहां पर वो हमला कर सकते हैं अगर ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। तो ऐसे में अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? वहीं साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जो हाउस ऑफ कमिटी है अमेरिका की, जो विदेशी मामलों को देखती है, उनका भी एक बयान आया है कि अमेरिका एक मजबूत देश है, वो कोई भी जंग आराम से जीत सकता है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी, इसमें बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं। अमेरिका भी कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि वो आज के मौके पर, आज के माहौल में एक वॉर में इन्वॉल्व हो। तो ऐसे में लिमिटेड रिस्पॉन्स भी हो सकता है, एक ऑप्शन हो अमेरिका के पास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अगला कदम अमेरिका का क्या होगा? क्या ईरान को सीधे तौर पर निशाना बनाया जाएगा या फिर इराक में ही इस तरह के टारगेट्स को निशाना बनाया जाएगा? बिल्कुल शैलेंद्र, एक चीज और देखने को मिली है कि इराक ने यह भी कहा है कि जो भी अमेरिकी फौजी वहां पर हैं, इराक में मौजूद हैं, वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। ऐसे में फिर ट्रंप का एक बयान आया है कि इराक को भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है, इराक को भी पाबंदी झेलनी पड़ सकती है। तो क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है जिस तरह ईरान पर बहुत सारी तहदीदात आयद हैं, बहुत सारी पाबंदियां आयद हैं, इराक को भी ये तहदीदात, ये पाबंदियां झेलनी पड़ सकती हैं? देखिए, इस हमले के बाद जब मिलिट्री कमांडर सुलेमानी को मार गिराया गया था, उसके बाद इराक की तरफ से, इराक की जो पार्लियामेंट है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो जल्द वहां से चली जाएं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था कि अगर इराक में से अमेरिकन फोर्सेस को बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद वो सैंक्शंस इराक पर भी लगाएंगे। लेकिन ये लड़ाई अमेरिका और इराक के बीच की नहीं है, ये लड़ाई अमेरिका और ईरान के बीच की है, लेकिन जो युद्ध का मैदान है वो उसको इराक को बना रखा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर इराक कोऑपरेट नहीं करता है तो ऐसे में अमेरिका पहले जिस तरह से ईरान पर पाबंदियां लगाता आ रहा है वो इराक पर भी पाबंदियां लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस वक्त जो कैलकुलेटेड तरीके से अगर अमेरिका कोई बड़ा कदम उठाता है या लिमिटेड वॉर की तरफ अगर बढ़ता है तो इसके नतीजे जो है वो बहुत बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे साथ बने रही, एक बड़ी खबर आ रही है, तेहरान के पास एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। तकनीकी खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। तैयारे में 180 मुसाफिर सवार थे। तेहरान में यूक्रेन का मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। ईरान ने एक बयान में ये बात बताई है, ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है, तेहरान के पास तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। तकनीकी खराबी हालांकि इसकी वजह बताई जा रही है। हादसे में इस तैयारे में 180 मुसाफिर सवार थे। आपको एक बार फिर बता दें कि तेहरान से बड़ी खबर आ रही है जहां एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तेहरान से भी एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक तैयारा हादसे का शिकार हो गया। क्या कहीं ना कहीं इससे भी ईरान से, या जिस तरह के माहौल बने हुए, जिस तरह से कशीदगी बनी हुई है, उससे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ है, हालांकि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ईरान में अगर इस तरह का हादसा होता है, यूक्रेन का ये प्लेन है, जी जी। इसके पीछे क्या कारण है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जैसे आपने जानकारी बिल्कुल सही दी है कि एक जो विमान है वो यूक्रेन का था, वो ईरानियन एयर स्पेस से गुजर रहा था, उस वक्त ये हादसा वहां पर हुआ जिसमें 140 लोग सवार थे। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, फिलहाल टेक्निकल रीजन बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होंगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या ये किसी और कारण से ये हादसा हुआ है या फिर वाकई में टेक्निकल रीजन से ये सब हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान का ये भी स्टेटमेंट है कि अगर अमेरिका कोई कदम उठाता है, कोई ऐसा कदम जिससे टेंशन्स बढ़े या फिर वॉर की तरफ ले जाएं, तो ऐसे में पूरा रीजन जो है ईरान के आसपास का, सऊदी अरब को छोड़कर, वो सभी इस वॉर में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में अमेरिका के लिए बड़ा सवाल यह है कि वो अगला कदम क्या उठाएगा। लेकिन ऐसे में यह भी देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, वो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, और यहां तक कि पेंटागन भी लगातार अपडेट्स दे रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा, इसी से ये सब तय होने वाला है कि इस रीजन में क्या वॉर होती है नहीं। आपको ये भी याद दिला दें कि कल सुबह ही अमेरिकन प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत हुई है, और माना यह जा रहा है कि उस दौरान भी अमेरिका और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में इस बात को लेकर विचार हुआ है कि क्या जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो किस तरह की है और किस तरह के हालात बने हुए हैं। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो ईरान ने इंतकामी कार्रवाई की है। इसने अमरीकी जारहियत का जवाब दिया। ईरान ने इराक में कम से कम 2 अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल की बारिश की है। 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। एरबल और अल असद बेस कैंप को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमला जुमे के रोज सुलेमानी की हलाकत का बदला था। याद रहे कि 5 जनवरी को इराक के पार्लियामान ने अमरीकी फौज के मुल्क से इनखला से मुतालिक एक करारदाद मंजूर की थी, जबकि अमरीकी सदर ने ऐसा करने पर इराक पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया था, सख्त पाबंदियों की बात कही थी।